सारा वीडियो है और पत्थर चलने का वीडियो नहीं है। एक तबके के पास ही पत्थर नहीं, ये गलत बात है। कौन सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है इसका? ये सप्लायर कौन है जो एक ही तबके के पास पत्थर आता है? नहीं, एक ही डिजाइन का आता है, एक ही तरीके से चलाने की ट्रेनिंग भी है। सरकार क्या कर रही है? ये कहाँ हो रहा भाई? डराए जा रहे हैं और कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, मारे जा रहे हैं कह रहे हैं मरने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर वन वे ट्रैफिक काम कर रहे हैं, भाई क्यों भेदभावपूर्ण बुलडोजर चल रहा है और आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं। अब या तो डरेंगे या लड़ेंगे, दो ही तो रास्ता है। तो डर कर तो हमें है ही। अब कभी कभी हम में से कुछ निडर भी तो है भाई। इंसान तो इंसान ही होता ना। नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज बाय बर्थ। पैदाइशी है ये, इंसान ही होता है। जब सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो घटनाएं घटना स्वाभाविक है, सो घटनाएं घट रही है। सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। फर्जी इनकाउंटर, वन साइड बुलडोजर, जैसे आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया था, तो आपको उसको भी गिरफ्तार सबको करना चाहिए था। आपने अब तक नहीं किया। कई लोग आजाद घूम रहे, चाहे वो राणे हो चाहे जो भी हो, सबको गिरफ्तार कीजिए। बुलडोजर में भेदभाव मत कीजिए, गिरफ्तारी में भेदभाव मत कीजिए, तलाशी में भेदभाव मत कीजिए। दुकान अगर किसी ने जलाया है तो वो भी दंगाई है, वो भी उपद्रवी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब लोग जान रहे हैं कि यदि इस तरह की बात होगी तो रिएक्शन होगा, तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये सवाल है कि नहीं है? इसलिए मेरा मानना है, मेरी मांग है सरकार से कि ऐसे लोग जो किसी के भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, उन पर अविलंब आपको कार्रवाई करनी चाहिए और भेदभाव रहित कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया था, तो आपको उसको भी गिरफ्तार सबको करना चाहिए था। आपने अब तक नहीं किया। कई लोग आजाद घूम रहे, चाहे वो राणे हो चाहे जो भी हो, सबको गिरफ्तार कीजिए। बुलडोजर में भेदभाव मत कीजिए, गिरफ्तारी में भेदभाव मत कीजिए, तलाशी में भेदभाव मत कीजिए। दुकान अगर किसी ने जलाया है तो वो भी दंगाई है, वो भी उपद्रवी है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वरूप कोई हत्या होती है, वो बहुत बड़ा जुर्म होता है। तो उसकी प्रतिक्रिया में भी जो गांव जलते हैं, जो लोग तबाह बर्बाद होते हैं, वो भी जो है संवैधानिक है, उस पर भी कार्रवाई उतनी ही होनी चाहिए। तब वायलेंस होता है। जाकर आप सरकार चलाते हैं, राजधर्म का पालन नहीं करते, आप संदेश गलत दे रहे हैं देश में, ये नहीं चलना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। इससे अलगाव बढ़ता है, इससे अविश्वास बढ़ता है, इससे जो है भेदभाव की बू आ रही है आपके काम से। और भेदभाव अगर सरकार करने लगेगी तो आदमी कहां जाएगा? कोर्ट और सरकार दो ही तो रास्ते हैं ना। तो इन दोनों से हमको उम्मीद है कि भेदभाव रहित माहौल देश में बनाएं। इसी के लिए ये तमाम प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं। हिंदू संगठन के लोग तो कह रहे हैं कि क्या गलत बोला है, जो भी बयान दिया है सत्यता है उसमें। तो नहीं, ये तो और गलत बात है कि अगर कोई उसके बचाव में आकर कहता है क्या गलत बयान दिया है, ये तो प्रोवोक करना हो गया। हम कह रहे हैं कि क्यों आप अपना प्रवचन कीजिए ना भाई, आपको रोक रहे हैं। हमारे यहाँ भी जलसे होते हैं, अपनी तकरीर कीजिए, अपना मजहब बताइए, अपना मजहब, अपनी तकरीर अपने लोगों को सुनाइए। दूसरों पर टीका टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? राम पर भी करते हैं ये लोग तो। नहीं, कौन करते हैं? हमारे यहाँ कोई नहीं करता। आप वीडियो दिखाइए ना, कोई नहीं करता। हाँ, उनकी तारीफ में भले 2-4 चतुर्वेदी मिले होंगे जो तकरीर कर दिए होंगे, उनके विरोध में तो किसी ने नहीं किया होगा। अभी जब हिजाब पर मैंने डिस्कस चल रहा था देश में, तो एक शिया आलिम का बयान बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने तो सीता जी के बारे में इतना महत्वपूर्ण बात कही थी, जिसका तमाम लोगों ने तारीफ किया उसका कि बहुत अच्छा कहा। हम विरोध में नहीं करते, हम अपमान मना हमारे यहाँ, और हम करेंगे भी नहीं, वो इजाजत भी हम नहीं देंगे। और हमारे यहाँ अगर ये गलती खुदा ने खास्ता किसी ने कर भी दी तो हम उसके विरोध में खड़े होंगे, सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते। आप सपोर्ट में क्यों खड़े हो जा रहे हैं? गलती करता है तो उसके लिए कानून है, अदालत है, तो कानून से ही तो मांग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये लोग हिंसा क्यों? कौन हिंसा कर रहा है? क्यों पत्थरबाजी? कौन पत्थरबाजी कर रहा है? वीडियो है आपके पास? आपके पास वीडियो है? मुजफ्फरनगर में भी कहीं नहीं। अब लोग पत्थरबाजी क्यों नाम देते हैं? सड़क पर झगड़े होते हैं ना, दो इंडिविजुअल में भी होता है, तो जो मिलता है ईटा पत्थर आदमी चला ही देता। बात समझिए, इसका एक नाम मत दे दीजिए, एक नैरेटिव मत बिल्ड कीजिए, इसको कहीं और से लिंक मत कीजिए। मैं एक टीवी पर यही कहा था शुक्ला जी को। पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं लोग? क्यों? बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। पुलिस के पास जाने के बाद ही तो हाजी शहजाद का यह अंजाम हुआ था छतरपुर में। पुलिस ही के पास तो गए थे साहब, कहाँ गए थे हाजी शहजाद और उनकी टीम? छतरपुर में कहाँ गई थी, जिसके 20 करोड़ के बंगले को आपने जमीन में बराबर कर दिया, मलबा बना दिया। तो वहाँ भी तो पत्थरबाजी का आरोप है। आरोप है ना, आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। मैं तो चैलेंज आपको भी कर रहा हूँ। अरे मैंने सारे को मीडिया को चैलेंज कर रखा है कि आप वो वीडियो हमको दिखाइए, हम भी तो देखें भाई, हम भी तो भारत के नागरिक हैं
ना, हमको भी तो जानने का अधिकार है। पत्थरबाजी हुई थी। ये देखिए आरोप ऐसे लगाए जाते हैं जैसे लग रहा है कि सब हर हाल में वीडियो आना चाहिए दोनों तरफ का। जब एक तरफ का वीडियो घूम रहा मार्केट में तो दूसरे तरफ का वीडियो कहाँ है? बहराइच में भी कहा गया पत्थर मारे गए, कहाँ है वीडियो? दिखाइए आप। सारा वीडियो है और पत्थर चलने का वीडियो नहीं है। एक तबके के पास ही पत्थर नहीं, ये गलत बात है। कौन सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है इसका? ये सप्लायर कौन है जो एक ही तबके के पास पत्थर आता है? नहीं, एक ही डिजाइन का आता है, एक ही तरीके से चलाने की ट्रेनिंग भी है। सरकार क्या कर रही है? ये कहाँ हो रहा भाई? कानून का भरोसा है ना आप लोग? बिल्कुल कानून पर ही भरोसा, तभी तो कानून से कह रहे हैं। घिराव क्यों करता है? घेराव में का घेराव करते हैं। मंदिर का हमने कहा क्या घेराव? जब आप कार्रवाई में विलंब करेंगे तो हमको संविधान ने आपत्ति दर्ज कराने का जो अधिकार दिया है उस अधिकार के अंतर्गत हम जाते हैं। सड़क पर आज आप जंतर मंतर पे हम खड़े हैं, उसी कानून के तहत तो खड़े हैं। अगर संविधान इसकी अनुमति ना दे तो जंतर मंतर पे कौन खड़ा हो जाएगा जी? 2 मिनट में पहले 144 लगता था, अब क्या लगता है? 63 भारतीय दंड संहिता, 163 BNS भारतीय न्याय संहिता। तो हम तो पालन करने वाले ना। अभी पुलिस के पदाधिकारी आए बोले भी यहाँ पे लग गया, हम हट जाते। हमने कभी ना का इलाज क्या? अरे हमने 50 धरने तो किए, आपने कवर किए, हमने तो नहीं हुआ। आपने याद होगा हमारा धरना चल रहा था, शायद आप में से कोई पत्रकार हो, और यहाँ पर दूसरा धरना चल रहा था, हमारे ऊपर हमला हुआ था, याद है? कोई थे आप लोग? हाथापाई हुई थी, सब कुछ हुआ। हम लोग नहीं लड़ते हैं भाई, जबरन प्रोवोक किया जाता है, जबरन हम पर थोपा जाता है। फिर भी हम अपने नौजवानों से कहते हैं कि सब्र का दामन नहीं छोड़िए, सब्र से काम लीजिए, कानूनी लड़ाई ज्यादा से ज्यादा लड़िए, असामाजिक तत्वों से सावधान रहिए और असामाजिक तत्वों से दूर रहिए, चाहे वो किसी भी फिरके, कबीले या मजहब के मानने वाले हो। अगर वो गलत इरादे से आपके बीच आते हैं उनकी निशानदेही कीजिए। और एक चीज मुसलमानों से भी अपील है कि सीसीटीवी कैमरे का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल अपने घरों पर, अपने मस्जिदों पर, अपने मदरसों पर जरूर कीजिए। वो एक ऐसा एविडेंस है जिसको कोर्ट मानती है। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू डराए जा रहे हैं और कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, मारे जा रहे हैं, कह रहे हैं मरने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर वन वे ट्रैफिक काम कर रहे हैं, वही क्यों भेदभावपूर्ण बुलडोजर चल रहा है और आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं। अब या तो डरेंगे या लड़ेंगे, दो ही तो रास्ता है। तो डर कर तो हम हैं ही। अब कभी कभी हम में से कुछ निडर भी तो है भाई। इंसान तो इंसान ही होता ना। नेचर एंड सिग्नेचर कैन बी नॉट चेंज, इट इज बाय बर्थ। पैदाइशी है ये, इंसान इंसानी होता है, वो उसका नेचर है। जो प्रकृति ने एक नियम बनाए हैं उसके विपरीत बहुत दिनों तक मामला नहीं चल पाता। बर्दाश्त की सीमा होती है, उस सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सभी समाज को उस सीमा के अंदर रहकर काम करना चाहिए। जब सीमा का उल्लंघन हो जाता है तो घटनाएं घटना स्वाभाविक है, सो घटनाएं घट रही है। सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। फर्जी इनकाउंटर, वन साइड बुलडोजर और अराजक तत्वों को खुले मैदान में छोड़ने पर अगर प्रतिबंध और रोक सरकार ने नहीं लगाया तो मामला आगे बहुत अच्छा होने की उम्मीद नहीं है। इस भीड़ का इलाज क्या? नहीं, सरकार करेगी, हम क्या करेंगे? सरकार तो फेल हो रही है। नहीं, सरकार फेल हो तो सरकार को फेल किया जाएगा, सरकार बदला जाएगा, तैयारियां उसकी भी कोशिश की जाएगी। देश के बहुसंख्यकों से हम विनती करते हैं, अगर आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं तो आपको देश में अमन, चैन, सुकून, शांति, भाईचारा लाना ही पड़ेगा। अशांति विकास की बाधा है, स्पीड ब्रेकर है। इसलिए अगर अशांति होगी, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कभी विकास आप नहीं कर सकते। मुद्दे हमारे तो अनेकों हैं, हम तो मुद्दों के नीचे दबे हुए लोग हैं और इतने दब गए हैं कि अब तो मुद्दे की फहरिस्त भी हम सामने नहीं रख पाएंगे, इतना मामला हमारे ऊपर हो चुका है। लेकिन अभी चूंकि आपने सवाल किया है बुलडोजर पर, आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा, मौके से लोग जो दिखा रहे हैं, 23 मकानों पर नोटिस चिपका दिए गए हैं। 23 मकानों में सरफराज के मकान में जहाँ पर घटना घटी थी उस घटना के पश्चिम और पूरब सड़क तो एक ही है। जब सड़क एक है तो सड़क की चौड़ाई भी लगभग एक ही है। ऐसे में ये जो नोटिस चिन्हित करके चिपकाया गया है तो मुसलमान तो दबे जुबान वहाँ बोल रहे हैं, लेकिन 23 में 3 जो नॉन मुस्लिम हैं अर्थात जो हिंदू हैं उनमें से 2 का ये बयान आया है कि हम पिछड़े यानी जायसवाल और गुप्ता हैं।
उन्होंने ये सवाल उठाया है कि सरफराज के मकान के सामने पश्चिम जानिब में शुक्ला जी और तिवारी जी भी हैं और फ्रंट साइड पर बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो मकान है वो सड़क पर कुछ ज़्यादा है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया कि 60 फीट चौड़ाई इसकी है जो दाएं और बाएं होनी चाहिए खाली। 3 दिन के अंदर लोग 60 फीट नाप के खुद तोड़ लें, अन्यथा बुलडोज़र चलेगा और बुलडोज़र चलेगा तो कीमत भी वसूला जाएगा, यानी हर्जाना भी लिया जाएगा। वैसे में लोगों ने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी वैध और अवैध का ज्ञान तब क्यों होता है जब किसी तरह का पंगा कोई हो जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई अवैध सामान है, सरकार और सरकार की एजेंसियों का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हमारे उस अवैध सामान को कब्जे में ले, हम पर कार्रवाई करे, यही तो नियम है। लेकिन सारा काम अवैध किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अवैध काम हो रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि पुलिस की निगरानी में कितने अवैध काम होते हैं। लेकिन जब कोई डिस्प्यूट होगा, खास करके कम्युनल डिस्प्यूट, तब आप अवैध के नाम पर माइनॉरिटी को आप परेशान करेंगे, माइनॉरिटी को बुलडोज करेंगे, माइनॉरिटी को अरेस्ट करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। ये प्रचलन देश में बंद हो जाना चाहिए। इस मांग को लेकर भी हम लोग जंतर मंतर आए। दूसरी बात ये कि नबी के शान में गुस्ताखी ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार कई बार कई अलग अलग लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। प्रोटेस्ट करने पर प्रोटेस्ट करने वालों को ही अंजाम भुगतने का थ्रेट कर दिया गया, यानी कि आपके नबी के शान में कोई गुस्ताखी भी अगर करे तो आप घर पर बैठिए, कुछ बोलिए नहीं, अन्यथा बुलडोजर चला देंगे। और वो इन्होंने चलाकर दिखाया। छतरपुर की घटना आपको पता है। इससे पहले जब नुपुर शर्मा का मामला था तो क्या हुआ वो भी आपने देखा। कई घर बर्बाद हो गए उसमें। घर किसी का भी बर्बाद होगा तो उसको आबाद फिर आसानी से नहीं कर सकते आप। मुझे नारा दिया जा रहा है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा तन से जुदा, ये कितना सही मानते हैं? देखिए, ये नारा इस्लामी नहीं है। हाँ। तमाम मुफ्तियों ने इस पर अपना बयान दे दिया।